अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा हम आपको करवाएंगे 12A के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट BC साइड इक्वल है बेटा 4.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ABC मतलब एंगल B जो है वो इक्वल है 45 डिग्री। ओके, अब क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। आपने कंपास और रूलर की मदद से अपना एंगल ड्रॉ करना है। आपने इसमें डी या प्रोडक्टर जो है वो यूज़ नहीं करना बच्चों। तो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी सेंटीमीटर की है जी, AB 5.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें बच्चों। तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए 5.4, तो ये 0 से लेकर आपने करिए 5.4 सेंटीमीटर। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ गई जिसका नाम क्या है बच्चों, A और B। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपने क्या करना है, एंगल B जो है वो 45 डिग्री बनाना है। तो बेटा विदाउट कंपास बनाना है 45 करिए 45 डिग्री। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा कंपास खोल लें क्योंकि हमें एक सर्कल बनाना है, वो भी हाफ आपने बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाई यहाँ पर। सही है, अब जहाँ ये आर्क लगी है ना बच्चों, उस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क यहाँ लगानी है और एक आर्क इस सर्कल के ऊपर बनानी है। ठीक है, क्या करा मैंने इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई और उसी को घुमाते हुए आगे तक चली गई। अब जहाँ पर ये कट लगाया ना बच्चों, इसके ऊपर पॉइंट रखकर आपने ये लगा लिया। दोबारा से सुनो बच्चों, एक हाफ सर्कल बनाया, इस पॉइंट पे रखा, यहाँ आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क लगाई नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर रख के एक आर्क लगाई जो पहली आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही है, और अब बन गई है एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल। डार्क कर लेना भाई, लाइन हिलनी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हो गया एक 90 डिग्री का एंगल। आपको मिस 45 का बनाना है, बिल्कुल 45 का बनाना है। पहले 90 का बनाएंगे, उसके बाद 45 का बनाएंगे। अब कंपास खोलना है आपने। ठीक है, अपना कंपास खोला, हिलाना नहीं था, वैसे हिलाना नहीं है बच्चों। हाँ, मैंने उतना ही खोला है। एक आर्क आपने यहाँ लगाई, उसके बाद आपने यहाँ जब कट हुआ है ना 90 डिग्री का एंगल सर्कल से, एक आर्क यहाँ लगाई। क्या करा, यहाँ रखा आपने, एक आर्क लगाई, यहाँ रखा, एक आर्क लगाई जो पहली आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही है। इस पॉइंट पे रखेंगे और अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका 90 डिग्री का, ये 45 का एंगल है, आप चेक कर। ये कट पॉइंट है ना, इसमें से गुजारना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये बन गया आपका कौन सा एंगल बन गया, 45 डिग्री। अंदर वाला ये वाला बना है 45 डिग्री। याद रखो कि मैंने डार्क कर लिया है, बाकी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस वाले को देखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, आगे देखो, हमने करना क्या है, 4.6 सेंटीमीटर की BC बनानी है। B तो है, C बनाने के लिए कोई मसला नहीं है, C ऊपर बना लेंगे। तो 4.6 सेंटीमीटर कंपास खोलो। जी 4.6 खोला आपने कंपास। बेटा B पे रखा, पॉइंट पे रखना, B पे मत रख देना। एक आर्क लगाई आपने यहाँ पर, इसको पॉइंट दिया C और हमने इसको कर लिया जॉइंट। और बेटा ये आपकी बन गई एक ट्रायंगल। अच्छा जी, बेटा आपको एक बार चेक करा देते हैं। देखिए 45 डिग्री का ही एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल राइट डायग्राम है और यहाँ हमने इसकी मेजरमेंट लिखनी है 4.6 सेंटीमीटर। तो बेटा आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल है AC, यानी कि AB और AC दोनों की साइड इक्वल है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है बच्चों, वो डायग्राम होती है, वो ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड जो हैं वो क्या होते हैं, कम से कम इक्वल होते हैं। तो दोनों साइड की मेजरमेंट 4.5 दी हुई है एंड BC जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है बच्चों, BC यानी कि सबसे पहले BC ड्रॉ करनी है, BC ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इन दोनों को कंस्ट्रक्ट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों।
जी आपने करना क्या है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, आपकी मर्ज़ी है बेटा, सिर्फ 2 साइड उससे बोला है इक्वल होने चाहिए। हम 4.5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। मैं BC इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों अपोजिट साइड एक साथ मिल जाएंगे। मर्ज़ी है आपकी बेटा, आप 4.5 भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जब एंगल बनाना होता है ना उसमें इशू होता है, आपने वही लाइन ड्रॉ करनी होती है जिस पर एंगल बनाना होता है। लेकिन यहाँ मैं 6 ले रही हूँ, मुझे ईजी लग रहा है तो इसलिए मैंने 6 ले लिया। थोड़ा सा नीचे करते हैं कभी डायग्राम बने ना। तो बेटा 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। चलें जी, हो गई। ये है आपकी BC। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, कंपास उठाना है। 4.5 एक ही बार खोल लो बस, मुझे आसानी इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं एक ही बार कंपास सेट करूँगी। ये देखें 4.5 खुला हुआ है। अच्छा जी, B तो है नहीं कि A तो है ही नहीं, B तो है ना। एक आर्क लगाऊंगी मैं यहाँ पर। अगेन 4.5 ही है, AC है यानी कि C। अब बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया A मिल गया है। और हमने क्या करा, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया और एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और हम अगर इन दोनों के करेंगे ना मेजर तो इनके सेम आ रहे होंगे, लेकिन इससे पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। लेकिन फिर भी अगर आप चेक कर लो तो बेटा इनके एंगल्स जो है वो सेम आ रहे होंगे। अगर यहाँ एंगल 45 डिग्री का बनना है तो यहाँ पर भी एंगल कितनी डिग्री का बनेगा जी, यहाँ पर भी एंगल कितने बनेगा 45। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC विद AB और BC 4 सेंटीमीटर है। ओके, एक डायग्राम बनानी है आपने, ना आइसोलेस लिखा हुआ है ना कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक डायग्राम बनानी है, वो भी ट्रायंगल बनाना है। AB और BC है 4 सेंटीमीटर। ओके, और सुन लो बच्चों, मेजरमेंट एंगल B है 60 डिग्री, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम AB या BC जो दिल चाहे लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, मैं AB कर रही हूँ, AB पहले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और AB जो है हमारा है 4 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर देखना है, 0 से लेकर हमने 4 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करी है। ओके, तो ये हो गया आपका AB, सही है। उसके बाद हमने सबसे पहले एंगल ड्रॉ करना होता है, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल बनाना है B पे। बीच वाला नंबर है ना B, तो B जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो B पे रख के 60 डिग्री हम राइट हैंड की तरफ है, ऊपर के नंबर देखेंगे ना, पॉइंट से देखो, पॉइंट को मिलाना है। आखिरी डायग्राम है फिर भी बता रही हूँ, 60 यहाँ ऊपर वाला आ रहा है, हमने यहाँ डॉट लगा दिया और एक लाइन ड्रॉ कर ली। सिक्सटी डिग्री लिखा बच्चों। अब क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस BC ड्रॉ करना है, वो भी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमने कंपास खोला, 4 सेंटीमीटर की लाइन है तो कंपास भी 4 ही खुला हुआ होगा। B पे रख के आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी एक आर्क लगानी है बच्चों। आर्क लग गई है बच्चों, आपने यहाँ पर कट पॉइंट पे, इंटरसेक्ट पॉइंट पे C बनाया और ज्वाइन कर लिया बच्चों। बेटा इसके साथ ही आपके तमाम क्वेश्चंस हमने करवा दिए। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।